हेलो फ्रेंड्स, आओ सीखे में सभी का स्वागत है। आज संस्कृत सीखे में हम हलंत के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने हलंत के बारे में काफ़ी बातें की। हलंत बोल रहा था, लेकिन उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है क्योंकि कई पाठकों को, कई विद्यार्थियों को भी इसके बारे में थोड़ी समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आज मैं समझाता हूँ। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं हलंत के नीचे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। रामम, पुस्तकम, कलमम। तो इसमें रामम में जो अंत में म है उसकी टांग टूटी है, उसी को ही यहाँ पर हम हलंत कहते हैं। और पुस्तकम में अंत में म है तो उसे भी हलंत कहेंगे। आगे कलमम में भी म है, हलंत है, टांग टूटी है तो उसे कलमम कहते हैं। लेकिन अगर संस्कृत व्याकरण के तौर पे हम जाते हैं तो वे बहुत ही विस्तार पूर्वक उसमें समझाया है, बताया है। तो वहाँ पर हम ना जा कर के यहाँ पे आसान तौर पर जो हमें समझ आए उसे हम यहाँ पे समझ लें कि जिस भी अक्षर की टांग टूटी होगी तो वे पूरा नहीं पढ़ा जाता है। वे जो उससे पहले अक्षर होगा, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसके साथ ही उसे हम पढ़ेंगे। अगर तो स्वर होगा तो स्वर के साथ जो है कुछ ऐसा मेल हो जाएगा कि वो वहाँ पे अगर म आता है तो इम, उम इस प्रकार से शब्द आता है। ना हो तो भी कि वो अनुस्वार है, इसलिए अंग, इन, उन इस प्रकार से वो शब्द जो है उच्चारित होंगे। आगे जो है एक और मैं आपको बात बता दूं कि इसके साथ ही जो है कुछ लिंग भी रहते हैं, जिसमें कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जो शब्द रूप हमने राम पढ़ा था उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग रूप में रहते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देखें कि मैंने लिखा है राम, मनु, हरि, जनक, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आप इसमें पुल्लिंग में जो है और भी ऐसे शब्द जो हैं उसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अकारांत शब्द लिया हुआ है, इकारांत शब्द लिया है, उकारांत शब्द लिया है, इसलिए यहाँ पे वे पुल्लिंग आपको आसानी समझ में आ सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से अक्षर होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम समझ करके ये समझ सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, ये पुरुष लिंग के शब्द हैं। और आगे नीचे जो स्त्रीलिंग शब्द जो हैं, जैसे आशा, निशा, दुर्गा, रमा, इस प्रकार से जितने भी शब्द रहते हैं ये तो हमने वैसे भी सुने हैं, पढ़े हैं, इसलिए भी मालूम है कि ये स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं। इससे पता लगता है कि ये स्त्री के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आगे जो है नपुंसक लिंग के लिए भी यहाँ पे शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक का जो है कोई लिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे पुस्तक जो है पुस्तक पुस्तक का पुस्तकम, कलम है तो कलम का कलमम, और गृह है तो गृह का गृहम होता है, क्योंकि कलम की भी कोई भी लिंग नहीं है, गृह जो है उसका भी कोई लिंग नहीं है। इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। आगे जो है यहाँ पे आगे पीछे मैंने जो है अंत में म का जो है हलंत मैंने बताया था, लेकिन केवल म की टांग टूटने से ही वह हलंत नहीं होता है। हलंत जो है किसी भी अक्षर, जो जैसे मैंने कहा था कि किसी भी अक्षर की टांग टूटी रहेगी वह हलंत ही रहता, हलंत माना जाता है। जैसे इस राम शब्द में आप देखें कि यहाँ पे विभक्ति जो है पंचमी विभक्ति के एक वचन के यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे रामात शब्द लिखा हुआ है। तो रामात शब्द में अंत में त है और उसकी टांग टूटी है, तो उसे हम हलंत कहेंगे। बाकियों में तो अंत में म आया हुआ है, जैसे रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। आगे रामाणाम षष्ठी बहुवचन के में जो है रामाणाम बनता है। और द्वितीय बहुवचन में भी आप ध्यान दें तो वहाँ पे रामान आया है कि यहाँ पे न जो है हलंत आया हुआ है, इसलिए किसी भी अक्षर की टांग टूटी होगी तो उसे हम हलंत मानेंगे। अब यहाँ जो आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे वाक्य बनाए हैं। यहाँ पे लिखा है सह पठति, वह पढ़ता है, और उसके आगे सह इज इक्वल टू वह लिखा है। तो सौ का मतलब होता है वह, किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है। सौ का अर्थ होता है वह,
और आगे दूसरे वाक्य में है रामः पठति। जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था, राम शब्द पढ़ा था, तो उस राम शब्द में जो एक राम, जैसे राम पढ़ता है लिखा है तो एक राम ही पढ़ रहा है, उसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। ये देखिए यहाँ प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रामः लिखा हुआ है और पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उसके लिए जो है अन्य पुरुष के लिए पठती का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे हमने वाक्य बनाए हैं, रामः पठति, इस प्रकार से हमने वाक्य बनाया है जिसका अर्थ हुआ राम पढ़ता है। वैसे ही आगे अहम पठामि, तो अहम शब्द जो है वे नया है, जैसे ऊपर सा शब्द था नया, उसका अर्थ आगे दिया, वैसे अहम का अर्थ होता है मैं। तो अहम पठामि अर्थात मैं पढ़ता हूँ। और यहाँ पे पठामि क्यों आया, ऊपर रामः पठति आया, यहाँ पे पठामि क्यों आया आगे बताता हूँ। यहाँ पर अब देखिए हम पठ धातु में जो है उत्तम पुरुष एक वचन में नीचे को जाएंगे तो नीचे पठामि शब्द आया है जो कि एक के लिए है, लेकिन किसके लिए, उत्तम पुरुष के लिए। और अर्थ क्या लिखा है कि मैं पढ़ता हूँ, पठामि मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हमने अहम पठामि के यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ में पठामि शब्द का प्रयोग किया, पठामि धातु का प्रयोग किया जो कि उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो इस प्रकार से मैंने छोटे वाक्य आपको समझाए। आशा करता हूँ कि सभी को ये वाक्य बनाने में आसानी लगी होगी, इससे लाभ मिलेगा। इस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।